नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि और उनका भाग्य क्या कहता है। तो सिंह राशि जो है वो है पुरुष राशि, अग्नि तत्व की राशि है। इसकी जो आकृति है यानी इसका जो सिंबल है वो कैसा है, शेर का सिंबल है। इसकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, वो है पूर्व दिशा। दिन में काफी बली माने जाते हैं। देखने में जो इनकी पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इनके फेस की बात करें हम तो इनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है वो इनकी आंखों में होता है। और दूसरा, सिंह राशि वालों का जो फोरहेड होता है यानी माथा जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। फोरहेड काफ़ी ब्रॉड होता है। शरीर का जो ऊपरी भाग है वो काफ़ी सुडौल व सुथौल रहता है। रंग इनका जो देखा जाता है वो व्हीटिश ज़्यादा देखा जाता है। सर पे थोड़े बाल कम रहते हैं। अगर शुरुआती दौर में भले इनके बाल घने हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही इनके बाल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। स्वभाव से काफ़ी निडर होते हैं। इनके अंदर डर नहीं रहता है, लेकिन चीज़ों को समझते बहुत ही अच्छे से हैं। स्वाभिमानी होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके यदि काम करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, उत्साहित रहने वाले होते हैं। अपने काम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। जनहित सेवा में सबसे ज़्यादा आगे, लोगों को कैसे मदद करनी चाहिए कोई इनसे ज़रा जाने की किसी भी समय ये समय नहीं देखते। अगर इन्हें मदद करने का मौका मिल जाए किसी का भी तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। जितने अच्छे ये सबके लिए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा कई बार ये लोगों के लिए बुरे भी बन जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि वाकई में ये इंसान ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि अपनी बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण कई बार लोग इन्हें काफ़ी गलत भी समझ लेते हैं। ज़्यादा मीठा बोलना इन्हें पसंद नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये है वैसे ही खुद को लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बनावटीपना इनके अंदर में बिल्कुल नहीं है। अगर मन में किसी के लिए बैर है तो ऊपर मुंह पे मिठास नहीं रख सकते। इनका जो सबसे ज्यादा डेडिकेशन देखा जाता है वो अपने काम के प्रति देखा जाता है, क्योंकि कई ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने काम को लेकर। तो ऐसी स्थिति में यूं कहा जाए कि इसी वजह से कई बार इनकी फैमिली को भी काफी सफर करना पड़ता है, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों जगह प्रॉपर बैलेंस बना के रखें, यानी अपने काम के क्षेत्र में भी और अपनी फैमिली के साथ में भी। मूवफुट होते हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि बिल्कुल सोचते नहीं है, जो होगा सामने होगा, जैसा होगा बोल देंगे। मन में किसी के लिए ज़्यादा बैर नहीं रखते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें, इनके तो वैचारिक मतभेदताएं जीवन साथी के साथ में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी पटरी हर किसी के साथ में बैठ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर इन्हें विवाह भी करना चाहिए तो प्रॉपर कुंडली मिलान के साथ में करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आती है कि ये अपने विचारों को ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अगले से उम्मीद ये रखते हैं कि अगला व्यक्ति इनको समझ लेगा। इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती है, और यही कारण हो जाता है कि ये अपनों की भावनाओं को भी किनारा कर देते हैं, उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आर्थिक स्थिति इनकी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अगर किसी कारणवश कोई मुसीबत आ जाए, आर्थिक स्थिति इनकी डामाडोल भी हो, लेकिन ये पूरा प्रयास करते हैं कि आर्थिक मामलों को अच्छे से संभाल लें, क्योंकि मेहनती इंसान कहीं पर भी होगा तो वो क्या करेगा, अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। इनका सबसे ज़्यादा जुड़ाव कहाँ पर होता है, टेक्नोलॉजीज के साथ में। इन्हें नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों से जुड़े रहते हैं। जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उन सब के बारे में जानने की इच्छा, किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। स्वास्थ्य संबंधित अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो पहला, नज़र का कमज़ोर रहना, आईसाइट इनकी वीक। बुढ़ापे में इनके साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो काला पानी की या फिर मोतियाबिंद की ज़्यादा देखने को मिलती है। सर में भारीपन रहना। शुक्र और चंद्रमा भी अगर पीड़ित हो जाएं तो इनके लंग्स कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शरीर के अंदर लगातार जलन रहना,
लगातार पसीना आना भी इनके साथ में देखने को मिलता है। अब कुछ और बातें इनके बारे में भी अपन जानेंगे जो इनके स्वभाव से संबंधित होती है। तो ये लोगों से बचते हैं, कुछ चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो ये कुछ लोगों से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे लोगों से हमेशा दूर भागते हैं जिनकी विचारधारा क्या हो, या तो बहुत ज़्यादा छोटी हो। क्यों? क्योंकि खुले विचार के होते हैं, अपनी ही एक स्वतंत्र विचारधारा इनकी होती है। तो ये ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं जिनके विचार कैसे हों, बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो, यानी छोटे लोग, यानी छोटे दिमाग वाले लोग कहेंगे, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो इसीलिए उनको इस कैटेगरी में रखा गया कि छोटे लोग जिनकी दिमाग की सोच बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो ऐसे लोगों से ये हमेशा बचते हैं जो नेगेटिव बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको अगर काम करना है, अपने करियर को बनाना है, तो ऐसे काम करने चाहिए जिसमें इनकी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा हो और साथ में क्या हो, शारीरिक श्रम भी लगे। तो दोनों का अगर ये बैलेंस करके काम करते हैं तो ऐसे में ये डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? खाली बुद्धि के बल पे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शरीर में इनके ऊर्जा ज़्यादा है, तो यहाँ पर शारीरिक श्रम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। यूं तो ये बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर पड़ गए तो जल्दी ठीक होने में थोड़ा समय लेते हैं। इस राशि के लोग नौकरी करते हुए ज़्यादा देखे जाते हैं। काम यदि इन क्षेत्र से करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ रहता है और उन्नतिदायक रहता है। जैसे पदनायक हो गए, या फिर राजनीति रूप में किसी भी पद पर रहकर ये काम कर सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ से जुड़ जाएं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो भी इनके लिए अच्छा रहता है। प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग का काम, सेना दल, अकाउंटिंग या फिर तकनीकी कार्य, मीडिया से रिलेटेड कार्य, इनके लिए यह क्षेत्र काफी शुभ रहते हैं। इनकी जो संतान होती है वो कम ही होती है। इनके लिए सबसे अच्छा वार कौन सा वार है? रविवार है और मंगलवार है। इनके लिए सबसे अच्छे रंग है वो है गहरे रंग। हल्के रंगों से इन्हें बचना चाहिए, लाइट कलर का यूज ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा रत्न है इनके लिए वो है माणिक्य रत्न। माणिक्य रत्न को यदि धारण करना चाहते तो कम से कम जो ये रत्न धारण करे वो करे 4.25 से 5 कैरेट का सोने में, गोल्ड के अंदर, जो कि इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये तो हमने जाना सिंह राशि और उसके भाग्य के बारे में।